डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम, या इसको पीसीबी भी बोला जाता है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलेज है या स्कूल है जिसमें 1000 के करीब स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। तो वो जो कॉलेज है हर स्टूडेंट को आईडी कार्ड इशू करता है, जिसको हम स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड भी बोलते हैं। होता कुछ यूँ है कि उस स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है, वो किस क्लास में इनरोल्ड है, उसका रोल नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसके फादर का नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस स्टूडेंट से रिलेटेड उस कार्ड के ऊपर मेंशन होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टाइम पर मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिएट हो रहे होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से उन सभी प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोसेसेस जो कि क्रिएट हो रहे हैं उन सब की इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने के लिए एक डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, डाटा स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, जिसकी मदद से वो सारी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करता है, प्रोसेस की एग्जीक्यूशन की डिटेल्स को ट्रैक करता है। उस डाटा स्ट्रक्चर को प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोला जाता है। दूसरी तरह से हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक डाटा स्ट्रक्चर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है हर प्रोसेस के लिए, ताकि वो हर प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर सके, उसकी एग्जीक्यूशन की डिटेल को ट्रैक कर सके। उस डाटा स्ट्रक्चर को या वो जो रिकॉर्ड है उसको हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोलते हैं। अब जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है उसके अंदर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे अगर आप देखें तो ये वो सभी एट्रीब्यूट्स हैं जो एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होते हैं। तो हम वन बाय वन इन सभी एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बढ़ते हैं टॉपिक में आगे। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है प्रोसेस आईडी। तो प्रोसेस आईडी को समझने के लिए हम कॉलेज वाली एग्जाम्पल को दोबारा से कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनमें सिमिलरिटीज़ होगी, जिनकी इंफॉर्मेशन सिमिलर होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका नाम सेम हो, कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका एड्रेस सेम हो, क्लास सेम हो। तो होता कुछ यूं है कि स्टूडेंट को इनरोलमेंट नंबर दिया जाता है जो कि यूनिक होता है, हर स्टूडेंट का अलग से होता है। रोल नंबर होता है जो कि हर स्टूडेंट का यूनिक होता है, अलग से होता है। बिल्कुल इसी तरह से जितने भी प्रोसेसेस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस को एक यूनिक नंबर असाइन करता है ताकि उस प्रोसेस को डिफरेंशिएट किया जा सके दूसरे प्रोसेस से। वो जो नंबर हर प्रोसेस को अलग से असाइन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रोसेस आईडी बोलते हैं। तो जितने भी प्रोसेसेस होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, हर प्रोसेस का प्रोसेस आईडी डिफरेंट होगा, अलग होगा, यूनिक होगा। दूसरे नंबर पर है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर को समझने के लिए हम एक सिचुएशन को कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास रेडी क्यू में या रेडी स्टेट में कुछ प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3, P1, P2 एंड P3 सो ऑन। और दूसरे नंबर पर हमारे पास है रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट का मतलब ये है जब कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में जाता है तो उसको CPU एलोकेट कर दिया जाता है। और रेडी स्टेट का मतलब है हमारे पास मेन मेमोरी, जहां पर जो प्रोसेस है वो वेट कर रहा होता है एग्जीक्यूशन के लिए कि उसको CPU एलोकेट किया जाए। अब ये सारे प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3। इसी तरह से P1 को CPU एलोकेट कर दिया गया। P1 जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। P1 के अंदर है फॉर एग्जांपल 10 इंस्ट्रक्शंस। यहां पर कौन सा प्रोसेस है? P1। इसकी टोटल 10 इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इसी तरह से इंस्ट्रक्शन 5 और सो ऑन। टोटल इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं कितनी? 10 प्रोसेस नंबर 1 में। ये हो गया जी प्रोसेस नंबर 1। अब प्रोसेस नंबर 1 यहां पर एग्जीक्यूट हो रहा था। इसकी पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी, चौथी और पांचवी।
अब 5 इंस्ट्रक्शंस इसकी रन हो चुकी हैं। इसी टाइम पर प्रोसेस नंबर 1 ने इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट की कि उसको कोई इनपुट आउटपुट जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो ये सीपीयू को छोड़ेगा और ये चला जाएगा कहां पर, वेटिंग की स्टेट में, जिसको वेट स्टेट बोलते हैं, जहां पर ये अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है ये परफॉर्म करवा रहा है। अब जैसे ही इस P1 ने सीपीयू को छोड़ा और ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए गया, तो फौरन से क्या होगा, अगला प्रोसेस P2 उसको सीपीयू एलोकेट कर दिया जाएगा, जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। जैसे ही एक प्रोसेस छोड़ता है सीपीयू को, अगले प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर दिया जाता है। अब प्रोसेस नंबर 2 यहां पर आया, वो एग्जीक्यूट होकर चला गया। हुआ कुछ यूं कि फिर से जब इसने प्रोसेस नंबर 1 ने अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, ये वापस आ गया फिर से रनिंग स्टेट में, मतलब प्रोसेस नंबर 1 को सीपीयू फिर से एलोकेट हो गया। अब सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि इस प्रोसेस नंबर 1 की कितनी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो चुकी हैं और कौन सी इंस्ट्रक्शन अब एग्जीक्यूट होगी? तो इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है? प्रोग्राम काउंटर सॉल्व करता है। प्रोग्राम काउंटर एक पॉइंटर की तरह काम कर रहा है। वो बताता है कि किस इंस्ट्रक्शन ने अभी चलना है, नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन होगी जो कि एग्जीक्यूट होगी। तो जैसे ही जो P1 है उसको सीपीयू मिला, सीपीयू उसके प्रोग्राम काउंटर में देखेगा, जो पॉइंटर है, ये जो प्रोग्राम काउंटर का पॉइंटर है वो इंडिकेट करेगा कि अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो इंस्ट्रक्शन नंबर 6 ने एग्जीक्यूट होना है। तो क्या होगा, सीपीयू प्रोग्राम काउंटर की मदद से अगली इंस्ट्रक्शन जो कि उसकी अभी रहती हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। यह है प्रोग्राम काउंटर जो कि पीसीबी के अंदर होता है। क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं 3rd नंबर पर, जो कि है प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट क्या है? एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जब वो क्रिएट होता है, उसके क्रिएट होने से लेकर उसकी कंप्लीशन तक वो डिफरेंट स्टेट्स से होकर गुजरता है। उन स्टेट्स में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं? सबसे पहली स्टेट वो है न्यू की स्टेट, उसके बाद होती है रेडी स्टेट जो कि मेन मेमोरी है जहां पर वो वेट कर रहा है, उसके बाद है रनिंग, जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उसकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, जब उसको सीपीयू एलोकेट कर दिया जाता है वो है रनिंग स्टेट, जब वो इनपुट आउटपुट कर रहा है वो है वेटिंग स्टेट, जब वो कंप्लीट हो जाता है, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, फिर आ जाती है उसकी कंप्लीशन की स्टेट। अब किसी भी प्रोसेस की कौन सी करंट स्टेट है उसकी इंफॉर्मेशन कहां पर होगी? प्रोसेस स्टेट के एट्रीब्यूट में, जो कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का एट्रीब्यूट है, हिस्सा है। नेक्स्ट है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी किसको बोलते हैं? इसके लिए हम एक एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बैंक में गए, मुझको टेलर से जो है कोई चालान जमा करवाना है, मैंने वहां पर गया तो वहां पर एक क्यू बनी हुई है, मेरा नंबर है 3रा। अब मैं वेट कर रहा हूं कि टेलर के पास जाऊं और अपनी जो मेरा काम है वो मैं करूं, मैं जो चालान है इसको मैं सबमिट करवा दूं। अब जब मैं लाइन में खड़ा था, टेलर अपना काम कर रहा है, इसी टाइम पर उस बैंक का कोई एम्प्लॉय आया, उस बैंक का कोई मैनेजर आया, कोई ऑपरेशनल मैनेजर आया। जैसे ही ऑपरेशनल मैनेजर आया तो जो टेलर है उसने उस क्यू को पास कर दिया और उस बैंक का जो एम्प्लॉय है, जो ऑपरेशनल मैनेजर है, उसके काम को उसने पहले स्टार्ट कर दिया। उसकी रीजन क्या है? जो लाइन में लोग खड़े हुए हैं उनकी प्रायोरिटी लो है एज कंपेयर्ड वो एम्प्लॉय जो कि उसी बैंक का है, तो उसने हाई प्रायोरिटी के बंदे का काम पहले किया। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसी तरह से होता है। अगर हमारे पास प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 हैं, तो इनमें से वो प्रोसेस जो कि यूजर के प्रोसेसेस हैं उनकी प्रायोरिटी लो है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी हाई है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोसेस 1 यहां पर एग्जीक्यूट हो रहा था, जैसे प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो रहा था इसी टाइम पर ये है फॉर एग्जाम्पल कोई यूजर प्रोसेस, इसी टाइम पर कोई जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस है वो आया, तो क्या होगा? शेड्यूलर, जिसको हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बोलते हैं, वो फौरन से इसको प्रीएम्प्ट कर देगा, इसको वापस भेज देगा कहां पर? रेडी क्यू में, और यहां पर किसको ले आएगा? प्रोसेस नंबर 2 को ले आएगा। उसकी वजह, उसकी प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी हर प्रोसेस की मेंशन होती है उस प्रोसेस के कंट्रोल ब्लॉक में, जिससे पता चलता है कि इस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा है, इस प्रोसेस की प्रायोरिटी कम है। यह है प्रायोरिटी जो कि पीसीबी का एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स क्या हैं? रजिस्टर्स
जो है ये एक बिल्कुल शॉर्ट और फास्टेस्ट मेमोरी होती है जो कि सीपीयू में होती है, वो एग्जीक्यूशन के लिए इसको यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस नंबर 1 यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा था और इसी टाइम फॉर एग्जाम्पल उसकी 5 इंस्ट्रक्शन जब चली तो जो रजिस्टर्स हैं उसकी वैल्यू थी R1 की वैल्यू थी 2, R2 की 3 और R3 जो कि रजिस्टर नंबर 3 है इसकी 2। अब ये वैल्यूज थी रजिस्टर की जब सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा था प्रोसेस नंबर 1 को। प्रोसेस नंबर 1 चला गया इनपुट आउटपुट के लिए, फिर से जब वापस आया प्रोसेस नंबर 1 तब तो कोई प्रोसेस नंबर 2 या प्रोसेस नंबर 3 एग्जीक्यूट हो रहा था, तो तब जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू चेंज थी, वो थी 4, 5, 6। तो अब सीपीयू को वही वैल्यूज चाहिए जो प्रोसेस नंबर 1 जब एग्जीक्यूट पास किया गया, जब उसको रोका गया तो वो वैल्यूज उसको कहां पर मिलेंगी, इस रजिस्टर्स वाले जो सेक्शन है यहां से, जो कि पीसीबी में मौजूद है। उसके बाद है लिस्ट ऑफ ओपन फाइल। जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो एग्जीक्यूशन के दौरान वो नंबर ऑफ फाइल्स को रीड करता है और राइट करता है। किसी भी प्रोसेस ने कौन कौन सी फाइल रीड करनी है, राइट करनी है, किन को रीड कर लिया है, किन को राइट कर लिया है या करना है, वो सारी डिटेल जो हैं वो कहां पर होती हैं, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल। तो क्या होता है, उन्हीं फाइल को जिनको रीड और राइट किया उनको दोबारा से क्लोज भी किया जाता है। अगर वो फाइल ओपन होंगी तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो उनका डाटा कहां पर होता है, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल में, ताकि सीपीयू अपने मुताबिक उसके ऊपर जो भी काम करना है वो करता है। उसकी डिटेल लिस्ट ऑफ ओपन फाइल, जिसको कोई प्रोसेस रीड और राइट कर रहा है वो सारी डिटेल कहां पर है, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल वाले सेक्शन में। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट डिवाइस। जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो उसको नंबर ऑफ डिवाइसेस जहां से उसको इनपुट लेना है या जहां पर उसको अपनी आउटपुट को रिप्रेजेंट करना है, उन सारी डिटेल्स उस प्रोसेस की होती हैं। सीपीयू उनको कहां से देखता है जी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाले रिप्रेजेंट जो इसका एट्रीब्यूट है, यहां पर वो सारी डिटेल्स होती हैं पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। और बिल्कुल लास्ट पर है हमारे पास प्रोटेक्शन। फॉर एग्जांपल 3 प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3। अब ये तीनों प्रोसेसेस हैं, जब ये एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये मेन मेमोरी में हैं या रनिंग में गए, वेटिंग में गए, सस्पेंड ब्लॉक किसी भी स्टेट में गए, तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ये जो प्रोसेस 1 है ये दूसरे प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 में, यानी कि ये जितने भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए आए वो प्रोसेसेस एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करें, नहीं तो क्या होगा, सारे का सारा काम जो है वो रुक जाए। अब इस इंटरफेरेंस को रोकने के लिए क्या होता है, हर प्रोसेस के अंदर प्रोटेक्शन होती है जिससे वो एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास जो है जो मेन पॉइंट है वो आपने ये माइंड में रखना है कि जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है और ये वेरी करते हैं इनके एट्रीब्यूट्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमारे पास विंडोज़ है, इसी तरह से लाइनक्स है, यूनिक्स है, मैक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर वो वेरी होते हैं तो ये एट्रीब्यूट भी चेंज होते हैं, तो कुछ और भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हो सकते हैं या हो सकता है किसी जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर इनमें से कोई एक ना भी हो। इस बात को आप अपने माइंड में रखोगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।